जय श्री राम। ये कहानी गुजरात की है। पास ही एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। बूढ़ी अम्मा, उसके एक बेटा था 16-17 साल का। उनके एक गाय थी जो ब्याई हुई थी, बछड़ा था। खेत छोटा सा था जिसमें बाजरा या मक्का होता था, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि उसका पिता नहीं था। वो बकरियां चुगाने का काम करता था। खुद की भी 4 बकरी थी और गांव में किसी घर की 2 बकरी चराए तो उसे 20 रुपये देते थे और बकरी चराने का काम करता था और बकरियां कहीं चुगाने का काम करता और उसी से अपना माँ बेटे गुजारा चलाते। बाद में कई महीने में वहाँ मेले बहुत लगते हैं, तो पास के गांव में ही मेला लग रहा था। वो भी बकरी लेके आया और शाम को अपनी बकरियों को बांध दिया और जिन जिन की बकरियाँ थी उनके घर पहुँचा के बोला, अम्मा आज मैं भी मेले में जाऊँगा, मुझे भी पैसा दो। बोले तेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है, जहाँ बकरी चरा रहा किसी ने तुझे पैसे दिए? अभी नहीं दिए, मेले में कैसे जाएगा? बोले कुछ भी तो दो, मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के संग ऐसे ही घूम के आऊँगा। तो अम्मा ने उसको 10 रुपया दिए और वो अपने 2 दोस्तों के संग मेला में गया। अच्छा लगा हुआ मेला, खूब देख रहे हैं, लोग खा रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। वो लड़का बोला 10 रुपये का मैं क्या लूँ? 5 रुपये के उसने केले ले लिए। पास में एक मदारी जो जंगल से बंदर पकड़ के लाता और बंदर बेचता, और बोल रहा 5 रुपये का बंदर ले लो, 5 रुपये का बंदर। उसने सोचा मैं कुछ नहीं खाता, इस 5 रुपये का एक बंदर ही ले लेता हूँ। जहाँ मैं बकरियाँ चराने जाता हूँ तो इस बंदर को भी संग ले जाऊँगा। और उसने उस मदारी से 5 रुपये का बंदर ले लिया। दोस्त बोले तू झूला नहीं? कि नहीं मैं नहीं झूला। और वो बंदर को लेके और 5 के केले लेके वापिस अपने दोस्तों के संग घर को लौटा। उसकी अम्मा बोली बेटा क्या खाया मेले में? कुछ नहीं, ये 5 के केले लिए। तो बंदर देख के और बोले इसका क्या करेगा? बंदर को क्यों लाया? 5 रुपया ख़राब करे, इससे तो अच्छा कुछ और ले लेता। बोला मुझे बंदर अच्छा लगा अम्मा, ये बेकार नहीं जाएगा, अच्छा है मेरे संग रहेगा। और वो अम्मा बोली जैसे तू करेगा तो अपनी मन की। और 5 रुपया केला लेके और बंदर को लेके पास में बजरंगबली का मंदिर, वहाँ जाके और वो केले वहाँ चढ़ाए और बंदर और दोनों हाथ जोड़ के बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि हे बजरंगबली, ये मेरा बंदर है, ऐसा आशीर्वाद दे दो ये बोलने लगे, कोई भी काम हो तो मेरे से बात करे, जब मैं बकरे लेके जंगल में जाऊँ तो मेरे से बात करे, बोले मैं बकरियाँ उधर से लिया तो लिया है। और मंगलवार का दिन था, बजरंगबली ने उनकी इच्छा पूरी करी और बंदर बोलता उसी टाइम बोलने लगा। बोले बड़े भैया तुम क्या कर रहे हो? और वो बड़ा खुश हुआ मनी मन में और बजरंगबली को हाथ छोड़ के वापस घर आया और हंस के बोला अम्मा अब तो इसे बेकार नहीं कहोगे? तो बंदर बोला हाँ अम्मा, अब मैं जो तुम सब्जी लाने की कहोगी, को जो काम की कहोगी मैं करूँगा और बड़े भैया का साथ भी दूंगा, जहाँ मुझे ले जाएंगे बड़े भैया वहीं जाऊँगा। अम्मा बोले ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, वहीं बोलने लग गया। ये सब बजरंगबली की कृपा है। एक दिन वो बंदर और उसका बड़ा भैया दोनों जंगल की तरफ बकरियां लेके गए चराने। तो उसका बड़ा भैया पहाड़ी बैठे बैठे अपनी बकरियां चरा रहा। पास के गांव में से बारात जा रही थी, बैंड बाजा बज रहे, आवाज़ आ रही। बंदर बोला बड़े भैया
अभी मैं बारात देख के आता हूँ, तुम यहीं बकरियाँ का ध्यान रखना, थोड़ी देर में देख के आ जाऊँगा। कि जा तो फिर देखिया, मैं बकरियों का ध्यान रखता हूँ। और पहली ट्रैक्टर में और बैलगाड़ियों में बाराती जाते थे तो दुल्हन का जेवर और कपड़ा जो बक्सा भरा हुआ था वो दुल्हन की बड़ी बहनें लेके ट्रैक्टर में बैठी और बाराती बैंड बाजा में खूब नाचने लगे। बंद देख रहा, बोले इनकी शादी होने जा रही, मेरे भी भैया बड़ा हो गया है, अगले साल का 19 साल का हो जाएगा, इसके भी शादी हो जाती, कितना अच्छा लगता, हमारी भाभी आ जाती। और ट्रैक्टर के भी सब उतर के बहनें और सब बाराती नाचने लगे। और बंदर ने छलांग मारी और ट्रैक्टर में से बक्सा उठाया जेवर और कपड़ों का और लेके भाग लिया। और वो नाच में मस्त थे। एक आदमी को पता चल गया, अरे तुम्हारा दुल्हन का बक्सा ले गए। पीछे भागे, अपने वो जंगल में तेज रफ्तार से भाग गया। और वो एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के और उस बक्से को पूरा गाड़ लिया, ऊपर मिट्टी सरका दी और पत्थर रख लिए अपने निशान के लिए, भाई यहाँ मैंने बक्सा छुपा रखा है। बाराती दुखी हो के फिर से अपने दुल्हन के जेवर और कपड़े खरीदे होंगे। बंदर तो उनको दिखाई नहीं दिया, भाग गया। फिर थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में, तो उसका बड़ा भाई गोला खान गया, उसे किसी ने मार तो नहीं दिया। वो अपने भाई को देखता हुआ आया तो उसमें से एक गीदड़ा उनकी 2 बकरियां मार दी जो गांव वालों की थी। ढूंढता एक पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ की तरफ गया तो आगे से वो आ रहा बंदर, और उसने बोला तू यहाँ क्या कर रहा? धीरे धीरे बारात देखने गया है, यहीं बारात के संगी जाने की बोली, जल्दी आ, हमारी बकरियाँ भेड़िया मार लेंगे। देखे दोनों दौड़ के गए, आगे 2 बकरियाँ तो मार ली। बोले अब लड़ाई होगी गांव में, ये बकरियाँ हमारी नहीं थी, दूसरों की थी। और सारी बकरियों को लेके भेड़िया तो भाग गए बकरियों को मार के, और दोनों लेके बकरियों को गांव को गए। शाम को तो उनकी अम्मा बहुत लड़ी, जिनकी बकरियां मरी वो भी आके उनसे लड़ाई करने लगे, तुम कहीं से लाओ अपने, हमारी बकरियां अभी की भी दो। फिर उनकी अम्मा ने जो उनकी बकरियां थी, बकरियां के बदले में बकरियां दे दी उनको। उनके पास बकरियां फिर नहीं रही और उसकी अम्मा लड़ने लगी, मैं पहले ही बोल रही थी इस बंदर को बतला, इसकी वजह से मेरी 2 बकरियां थी वो भी गांव वाले ले गए, ये लापरवाही से नुकसान ही करवा गया। आज तक तो कोई बकरी भेड़िया ने नहीं मारी, पर ये तेरे संग गया तो बकरियां मरवा दी। बोले अम्मा नाराज़ मत हो, गलती हमारी दोनों की है, थोड़ी नज़र बचने से ही भेड़ियों ने बकरियां पे हमला कर लिया, आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और माफ़ी मांग के अपनी अम्मा से और कैसे समझाया। एक दिन फिर बकरियां चराने गए तो बंदर बोला भैया तुम दूर मत जाना, किसी खेत के आसपास ही चराना सारी बकरियों का ध्यान रखते हुए, मेरा थोड़ा मन घूमने को कर रहा है और जामुन वामुन खाने का मन कर रहा है, मैं थोड़ा जामुन खा के आता हूँ और तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगा। और कहते जा तो फिर जल्दी आइयो, पहले की तरह मत करना। और जल्दी से बंदर गया और नीम के पेड़ के नीचे से बक्सा खोला और जितने भी जेवर थे, पायजबे और जो भी दुल्हन के और सारे पैर के, और बक्सा फिर वापस छुपा के पास के ही एक गांव जिसका ज़मींदार रईस बड़ा, उसके में घर पे जाके बैठ गया। बहुत बड़ा बंगला, उसके बंगले के ऊपर जाके जेवर पैर के और बैठ गया। और वहाँ ज़मींदार की लड़की सुंदर सी कन्या करे कि हाय राम, ये बंदर ने इतना जेवर पैर रखा, ये किस गांव का है, इसका मालिक कितना अमीर होगा जब बंदरों को इतना जेवर पैरा रखा है। और देख के अपने पिताजी को और अपनी माताजी को बुला के लाई के पिताजी देखो देखो बंदर ने कितना जेवर पैर रखे हैं। और उसके माता पिता और वो लड़की पास में आके बोले भागो मत,
हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ये बताओ तुमने इतने जेवर पे रखे? हाँ मेरे बड़े भैया है, बहुत अमीर है, और हमारे बड़ा बंगला तुमसे भी बड़ा बंगला है, इसलिए मुझे तो इतना जेवर पे कर रखते हैं और रोज़ पहनता हूँ मैं बदल बदल के। और ज़मींदारनी हैरान हो गए। बोले बेटा एक बार हमारी बात सुनो, तुम अपने भाई से और अपनी अम्मा से हमें मिला सकते हो? कि वो क्यों? अरे भाई हमारे भी लड़की बड़ी हो गई है, हम विवाह की बात करेंगे। कि मिला तो सकता हूँ। तो बोले अभी तुम यहीं ठहरो, और बंदर के लिए कुर्सी लेके आए और बढ़िया भोजन लगाया, अकेले फल फ्रूट उसे खिलाया। बोले अब एक बार अपने भाई से मिला लो। और बंदर बोला मैं लेके आऊँगा अपने भाई को। बाहर गांव से बाहर पंचायत का हतान है, वहाँ वृक्ष का पेड़ है, उसके नीचे ही मिलेंगे हम, वहीं मैं अपने भाई से मिलाऊंगा तुम्हें। फिर से जेवर छुपा के और सी बक्से में नीम के पेड़ के नीचे छुपा के, और उसमें से एक जेवर निकाल लिया जो 1000-2000 का हो, छोटा जेवर, चूड़ी वूड़ी, और अपने हाथ में लेके और वापस बड़े भैया के पास गया जहाँ वो उसका भाई बकरी चरा रहा था। बोले भैया भैया मैं आ गया हूँ। बोले इतनी देर तक कहाँ था तू? बाकी में तू लापरवाही कर रहा, रोज़ हमें अपनी अम्मा से लड़वाएगा। और बोले भैया ऐसी बात नहीं, मैं उधर से जंगल में से घूम के आ रहा हूँ, मेरे को ये चूड़ियाँ मिली है चांदी की, और इसे बेच के हम अम्मा को खुश कर लेंगे, दीपावली भी आ रही है, हम खुशी से मनाएंगे। बोले उसके भैया बोला कहाँ मिली? कि मुझे सड़क पे मिली भैया, ये 4 चूड़ी गिरी हुई। कि ठीक है भाई, तुझे मिली तो तेरी किस्मत तेज है। फिर बकरी लेके घर गए और अपनी अम्मा को चूड़ियाँ दिखाई। अम्मा ने बोले जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मिली है तो तुम देख लो। और दोनों भाई सुनार की दुकान पे जाकर देख के और 2000 रुपया लेके आ गए। 2000 लेके भाई बाज़ार में गए चूड़ियों को बेच के सुनार की दुकान पे, और बोले भैया तुम बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट खरीदो, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए। उनने भाई को बढ़िया पैंट शर्ट खरीदवाए और अपनी अम्मा के लिए भी बढ़िया लहंगा चुन्नी खरीदे, और थोड़े से दीपावली के लिए लड्डू और कुछ गुड़ तेल वेल जो पकवान बना सके वो, और सामान लेके वापस अपने गांव को गए। और अपनी अम्मा को लहंगा चुन्नी देखे बोले अम्मा नाराज़ मत हो, आगे आगे देखो हमारी किस्मत कैसे बदलती है बजरंगबली की कृपा से। उनके कच्चे घर थे। बोले तुम बस लिपाई विपाई तैयार करो और साफ़ सफाई करो अम्मा गांव की, और एक आध लुगाया बुला लो, और अब हम भैया का ब्याह तय करेंगे। कल हम जाएंगे दूसरे गांव को, मेरी बात हो चुकी है उनसे, ज़मींदार से। और उसकी अम्मा गाली देती हुई बोलती है कड़ी का है तेरे से, और विवाह के रिश्ते पक्का करेंगे, क्यों तू मजाक उड़वा रहा है हमारा? कि अम्मा देखो तो सही। और फटाफट अपने भैया को पैंट बुशर्ट पहनाए और ख़ुद भी तैयार होके और बोले भैया चलो बजरंगबली को प्रणाम करते चलते हैं। और बजरंगबली को प्रणाम करे, बोले हमारे भैया का ब्याह पक्का हो जाए, कोई रुकावट ना होए बजरंगबली जी। और दोनों उसी गांव में पहुंच गए जहां ज़मींदार ने उनको बुलाया, और पंचायत के जहाँ हतान है बरगद का पेड़ है वहाँ जाके खड़े हो गए। तो पहली सी ज़मींदार ज़मींदारनी और उनके माँ बाप और उनकी बेटी सब इंतज़ार कर रहे थे थाली लेके। लड़का तो सुंदर ही था, अपना गरीब था, अपने पैंट शर्ट पहनाने और बढ़िया हो गया, सुंदर लगने लगा बंदर संग में। उधर से बोले देखने में तो लड़का बहुत सुंदर लग रहा है। दूर से उतरे हुए देखे, तांगा गाड़ी में गए थे दोनों, और बोले बात तो सही कह रहा था ये बंदर की, कुछ तो बात में सच्चाई है।
हम अपनी बेटी का ब्याह तय कर लेते हैं और उनके तिलक विलक करके और आराम से। बोले हमारी बेटी भी बहुत सुंदर है, गुणवान है, और बेटा तुम ब्याह पक्का कर लो। तुम्हारे घर में और कोई बड़ा नहीं है कि है जी हमारी अम्मा हैं और वो, और बाकी घर में हम ही बड़े हैं। कोई बात नहीं, ब्याह पक्का कर लिया। उनको नारियल वाले लेके और उनको, और ज़मींदार ने उनको नारियल लेके अच्छी तरह भोजन करा के बोले बेटा 15 दिन का ब्याह रख रहे हैं और तुम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी देन दाइज की, और तुम अपने घर पे जाके अपनी अम्मा से कह के लगन वगन लगवाओ और ब्याह की तैयारी करो। बंदर ने बोला शुक्रिया तुम्हारा, हमारे भैया का रिश्ता तय हो गया। और वहाँ से अच्छी तरह वापस तांगे में बैठ के उनको प्रसाद, ज़मींदार ने मिठाई के टोकरे भर भर के फल के और दिए। जब उनकी सगाई तय करी तो लड़के को अंगूठी तुरंत पहरा दी। और वही बोले कि हम तो अपनी तरफ से अंगूठी नहीं लेके आए थे, कि भाई हमें पूरा भरोसा नहीं था कि ब्याह पक्का हो, कि इसकी कोई बात नहीं, हमने पहले ही इंतजाम कर लिया। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो, आप इतने बड़े आदमी। अंगूठी लड़के की ज़मींदार ने अपनी तरफ से दे के दोनों को सगाई पक्की करवा दी और दोनों खुशी खुशी तांगे में बैठ के वापस आए। उनकी अम्मा बोली ए भैया का सगाई भी करते आ गए संगी संग, अब तुम तो बस ब्याह की तैयारी करो आज से ही, ले बदरगोली का नाम। और उसकी अम्मा बोला ये तो सच्ची कह रहा है, और तुम दुल्हन के जेवर कपड़े कहाँ से लाओगे कि उसकी भी चिंता हम पे छोड़ दो, तुम बस भैया के माला वाला डालो, हल्दी मेहंदी की तैयारी करो, ढोलक वोलक ला के और बन्ना वन्ना गवाओ। उनकी अम्मा ने शाम को ही न्योता दे दिया और उसके भाई का ब्याह रख दिया। खूब नाच गाना करवा रहे। और इस दिन बारात जानी थी, बारात की भी तैयारी करी। गांव में उनको गरीब देखे कुछ 5-6 लड़के उनके जो दोस्त थे वही तैयार हुए बारात में। तो उसके भाई बोला कि मेरे बहुत दोस्त हैं बंदर, मैं जंगल में ले आऊँगा, 5-6 जने ये हैं और मेरे अपने दोस्त हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बारात की तो हमारी अच्छी तरह चढ़ेगी। अपने दोस्तों को भी न्योता दे के आ गए और कुछ 8-10 बंदर भी ले लिए। बोले एक बार और मैं उनसे इसी तरह से बात करके आ जाता हूँ भैया, तुम अभी यहीं ठहरो। और बंदर अकेला गया और ज़मींदार से बोला कि देखो अब हम कल बारात आएगी, तुम अपने गांव में कोई कुतिया खुली मत छोड़ना, कुत्ता कुत्ती जो भी हो इन्हें बांध देना। कि ऐसा क्यों? कि हमारे बाराती कुत्तों से बहुत डरते हैं। कि अच्छा, तो हम ऐसा ही करेंगे, पूरा गांव के कुत्ता कुतिया बनवा देंगे। और जेवर लेके और बारात लेके बंदर और उसके भाई वहाँ से बैलगाड़ियों में गए दूसरे नगर को बैंड बाजा के साथ। गांव के नज़दीक पहुँचे और जाने कहाँ से एक कुतिया खुली रह गई और सब बंदर भाग के पेड़ों पे चढ़ गए और 3-4 आदमी बच गए। और अब उस बंदर को गुस्सा आया, उसने बोला मैंने बोला था सब बंधवा लेना। उनके पास जेवर तो था ही, जो बक्सा छुपा रखा था दुल्हन के लिए तो। और बंदर ने अपने ही हाथों से अपने भाई के दुल्हा के पैंट बुशर्ट थोड़े फाड़ दिए और 3-4 आदमी बच्चे बैलगाड़ी पर एक तांगा, बाकी सब इधर उधर भाग गए बंदर डर के मारे। और बंदर जाके ज़मींदार से बोला कि मैंने बोला कि तुम कोई भी कुत्ता खुला मत छोड़ना, फिर भी तुमने छोड़े, हमारे सारे बाराती भाग गए डर के मारे, उनके पीछे कुत्ता पड़ गए। और हमारे दूल्हा के बढ़िया बढ़िया पैंट कोट पैंट थे वो भी फाड़ दिए। और हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं करेंगे, हम वापस लौट के जा रहे हैं। और ज़मींदार घबरा गया कि पास में आई हुई बारात वापस जाएगी दरवाज़ा से। माफ़ी मांगी, बोले तुम चिंता मत करो, हम हर चीज़ का बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हारे भाई के कोट पैंट सब चीज़ बनवा देंगे, पर बारात वापस मत ले जाना। और अपने आदमियों के संग बढ़िया पैंट बूशर्ट पैंट कोट मंगवाए, तुरंत गड़ी उन्हें पहराए दूल्हा को। और बंदर ने
और उनके 4 आदमी थे। उनने सबके मिल के पंडित जी के बुला के खूब अच्छी तरह विवाह करवाया। और जो कपड़ा बक्सा छुपा रखा वो दुल्हन को दिए, कपड़े पहराए, सजाया और रात को अच्छी तरह खिला पिला के विदा करा। दुल्हन को लेके और थोड़ी दूर गांव से बाहर निकले। थोड़ा बहुत देन दाज भी दिया जो ज़मींदार पे बना। और बंदर के चलते तो दिमाग में आई, हमारा तो बहुत ही कच्चा घर है, किसी दिन ज़मींदार हमारे वहाँ बेटी को लेने आएंगे तो पता चली जाएगी। और आधे ही रास्ते में जाके बोला, यहाँ तुम चाय पानी पियो, जब तक एक काम मेरा रह गया है वो काम भी पूरा कर दूँ। और बंदर तेज़ से भाग के गया और अपनी अम्मा से बोला, और औरतें थी 2-3, उन्हें बोला तुम बाहर निकलो फटाफट। कि क्यों? कि दुल्हन आ रही है, तुम घर से बाहर निकलो। उनके तो फोस वोस पड़ी हुई झोपड़ी थी और माचिस लेके और उसमें आग लगा दी झोपड़ी में, कच्चे उसमें आग लग रही। बोले अरे विवाह के घर में आग लग गई। और बंदर से वो गालियाँ देने लगी, अम्मा क्या एक तरफ से तो दुल्हन ला रहे, एक तरफ से अपने ही घर में आग लगा दी, ये क्या करा तूने, बिल्कुल ही बेइज्जती करवाएगा। कि अब चिंता मत कर, बैठी रहे बाहर से देख पानी वानी सड़क के और बंद कर दे आग को। और बंदर फिर से तेज़ी से भागा और जाके ज़मींदार से बोला, हम तो तुम्हारी बेटी को अब बिल्कुल नहीं ले जाएंगे वापस। रात पूरे घर नहीं पहुँची, आधे रास्ते पहुँची, उससे पहले हमारे अच्छे बंगले थे उसमें आग लग गई और जल गया, कुछ नहीं बसा सामान, हमारे सब पलंग वलंग जल गए। तुम्हारी बेटी मनुष्य है और तुम अपनी बेटी को वापस बुला लो, हम तो नहीं ले जाएंगे इसे। और ज़मींदार उनके गांव के सब बोले, बेटा ऐसे मत करो, घर से दुल्हन विदा हुई है, उसे ससुराल में तो पहुँचने दो। हम वादा करते हैं हमारी दुल्हन 10 दिन में तुम्हारा वहाँ हमसे भी सुंदर बंगला बनवा देंगे, न हमारी बेटी को ऐसे बीच में से वापस नहीं लौटाना। और तुम्हारे जितना भी सामान जला है वो हम पहुँचाएंगे। तुरंत बड़ी उनके 10-10 मिस्त्री लगा के और बढ़िया सा बंगला बनवाया, सुंदर सा, और सामान जितना भी। फिर भी उनके बाप ने खूब बेड वेड जो भी थी अच्छे से सामान ला के रखा। और बंदर अपनी चालाकी में कामयाब हुआ। बोले, भैया अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कि भाई तू तो बहुत चालाक निकला, तेरे जितना चालाक तो कोई नहीं है। उसकी अम्मा बोली, तेरे दिमाग में क्या क्या चालाकी चल रही है, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। और एक दिन उसकी भाभी रोटी बना रही। बोले, भाभी जी अब इतनी मेहनत करी, अपने हाथ का बढ़िया भोजन तो खिला दो। उन्होंने बोली, लो देवर जी खा लो, थाली परस के दी। ऐसे ही पूरे घर से प्रेम करना तो हमारे घर में खुशियाँ बनी रहेगी। एक दिन उसकी भाभी ने बोली, देवर जी तुमने बहुत करा इस घर के लिए, एक दिन अम्मा को आजमा के देखो कि कैसे। कि तुम कहते हो ना हमारी अम्मा हमें बहुत प्यार करती है, उन पीठ पीछे तो वो कलसती रहती है कि यहाँ से जाता ही नहीं, कब से हमारे घर में बना हुआ है। जब अमीर हो गई तो अम्मा उससे पहले भी कलसती थी, अब और ज़्यादा कलसने लगी। एक दिन चूल्हे में आँच नहीं थी, ऐसे ही बंदर अपना सिर लगा के चूल्हे में, और उसकी भाभी चिल्लाई, वो मरने का बोला कि जल गया, इसका मुंह जल गया, ये तो ख़त्म हो गया। और उसकी भाभी चिल्लाने लगी, अम्मा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसकी अम्मा आई, बोले मर गया? तो बोली, मर गया तो ठीक है, बंगले के पीछे फेंकिया, मुझे तो रोटी परसते मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। अब मर गया तो इसका मरना ही था, कब तक और जीता, हमारे पे बोझ बना हुआ था। और बंदर तुरंत गड़ी चूल्हे में से सिर निकाल के, अम्मा मैं इतना बुरा लगता हूँ तुम्हें, मैं तो तुम्हारे अपने माँ जैसी समझता हूँ, और बेटा बन के ही काम करा मैंने जो भी करा है। अब मेरे भैया के 5 रुपये से ताना मत मारना, 5 रुपये से ज़्यादा काम कर दिया मैंने। और अपने बड़े भैया को और अपनी भाभी को सबको हाथ जोड़ के, और बंदर बोला, अब तुम खुशी से रहो, मैं तो अपने जंगल की ओर चला।
जय बजरंगबली जय बजरंग करता, जय श्री राम जय श्री राम, और अपने जंगल में अपने साथियों को संग चला गया वो। और उसके भाई रोता हुआ रह गया और वापस कभी लौट के नहीं आया। जय श्री राम।